अब मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मोदी हुकूमत 3.0 का पहला मुकम्मल बजट मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज पेश करेंगी। वजीर खजाना की हैसियत से निर्मला सीतारमन 8वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट पर इस बार सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बजट पर इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे के अखराजात, समाजी बहबूद पर भी खास तौर पर बजट में ध्यान दिए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। वजीर खजाना ने इक्तसादी सर्वे में माली साल 2025 और 26 में शरह नमू 6.3 से 6.8% के दरमियान होने का तखमीना लगाया है। आवाम को भी इस बजट से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो हर सेक्टर्स के लिए आज वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के पिटारे में क्या कुछ होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आम बजट आज 11 बजे पेश किया जाना है और आम बजट से सभी आम लोगों को, आम आदमी को काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब देखना यह होगा कि उनके लिए इस आम बजट में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से क्या खास ऐलानात किए जाते हैं। तो आम बजट आज पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज बजट पेश करेंगे और आपको बताएं कि 8वां बजट बहैसियत वजीर खजाना पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमन आज बजट जो पेश करेंगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो उनके लिए ये बजट कितना खास होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर बात किसानों की करें, स्टूडेंट्स की करें, या फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की करें, टूरिज्म सेक्टर की करें, एविएशन सेक्टर की करें, तो ये कई ऐसे सेक्टर्स हैं। रेलवे की बात कर लें या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लें, तो इन तमाम विभागों से जुड़े, शोबे से जुड़े लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। अब देखना ये होगा कि मरकजी वजीर खजाना के पिटारे में आम लोगों के लिए क्या खास होता है। आप बात करें अगर तालीम के शोबे के लिए तो क्या कुछ होगा, और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी उम्मीदें काफ़ी वाबस्ता हैं कि इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होने वाला है। ख़ास तौर पर अगर कश्मीरी पंडितों की हम बात करें तो उनके लिए क्या कुछ खास ऐलानात सरकार करने वाले, क्योंकि लगातार कश्मीरी पंडित मांग करते रहे हैं अपनी मुद्दों को लेकर। तो अब देखना ये होगा। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर एक बहुत रीढ़ की हड्डी के तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए माना जाता है। तो टूरिज्म सेक्टर के लिए मरकजी वजीर खजाना के पिटारे में आज क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की शख्सियात की बात करें तो उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। अब देखना ये होगा कि जब पिटारा खुलेगा 11 बजे तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ खास होगा। अगर बात यहाँ के स्टूडेंट्स की कर लें तो वो भी नज़र बनाए हुए हैं कि इस बजट में तालीम के शोबे के लिए क्या कुछ खास ऐलानात किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आम आदमी की हम बात करें तो आम आदमी के लिए ये बजट कितना खास होगा। सबसे पहले मिडिल क्लास वर्ग के लिए अगर हम बात करें, मिडिल क्लास से जुड़े हुए लोगों की बात करें, नौकरी पेशा अफराद से जुड़े हुए लोगों की बात करें, नौकरी पेशा अफराद तो यही चाहते हैं कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें चेंजेस, बदलाव किया जाए। तो आम बजट आज पेश होगा और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब पिटारा खुलेगा तो उसमें क्या कुछ खास ऐलानात होते हैं और किन किन रियासतों को क्या क्या खास मिलता है। अगर बात जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी आम बजट ये काफ़ी खास है होगा, क्योंकि लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या कुछ खास इस बजट में रहने वाला है। तो आम आदमी को बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी यानी आज बजट पेश करने वाली हैं। आम आदमी को इस बजट से बहुत सी तवक्कात वाबस्ता हैं। घर की देखभाल करने वाली घरेलू खवातीन को भी इस बजट से बहुत ज्यादा तवक्कात हैं। जम्मू में ऐसी एक घरेलू खातून ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि इस बजट में कुछ ऐसे इक़दाम किए जाने चाहिए ताकि घरेलू बजट भी ठीक रहे। इन्होंने कहा कि खाना पकाने की गैस और खाने पीने की अशिया पर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ इन्होंने मुतालबा किया कि तालीम, सेहत और रोजी रोटी पर हर आम आदमी का हक है और इसे ये हक मिलना चाहिए। इसके लिए इंतजाम किए जाएं। वहीं दूसरे शोबों की तरह सियाहत के शोबे से जुड़े हुए लोगों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो हुकूमत टैक्स स्लैब में रिलीफ फराहम करेगी या नहीं,
लेकिन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार वाबस्ता हैं। इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि बजट से जो लोगों की उम्मीदें हैं, आखिर किन किन चीज़ों को लेकर वो उम्मीद और नज़र टिकाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। किसानों को इस बजट से बहुत उम्मीदें हैं। आपको मालूम है कि किसानों को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच कई बार की बातें हुई हैं, लेकिन वो बात बनती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि किसान इस वक्त आपको बताएं कि आंदोलन पर हैं। तो दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार लोगों ने मांग की है और अब उन चीज़ों से उम्मीद इन तमाम लोगों की जुड़ी हुई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर टूरिज़्म अगर बात करें या फिर जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें तो उसको लेकर क्या कुछ इस बजट में ऐलानात होने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। घरेलू अगर लोगों की बात करें, खासकर अगर खवातीन की बात करें, तो उन्हें भी काफ़ी इस बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि किचन का बजट अगर बिगड़ता है तो उसका असर बहुत होता है। तो महंगाई में कमी हो और रोज़गार के वसाइल दिए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम और तलबा की अगर हम बात करें, वो पढ़ाई के बाद, तालीम हासिल करने के बाद दूसरी रियासतों का रुख करते हैं रोज़गार के लिए। तो उनकी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में ही उनके रोज़गार के वसाइल पैदा हों। तो रोज़गार के लिए क्या कुछ ऐलानात होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इससे सभी की उम्मीदें जुटी हुई। हाँ, कुछ सालों से गैस के जो बहुत बड़े हैं, तो बजट पास होने वाला है और केंद्रीय मंत्री जो वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मल सीतारमण जी, उनसे मैं क्या देश की सभी महिलाएं ये उनसे अपेक्षा रख रही हैं कि बजट में थोड़ी रियायत होगी, विशेषकर उन वस्तुओं पे जो हम रोज़मर्रा अपने रसोई घर में यूज़ करते हैं। तो उम्मीद तो है कि कुछ होगी, राहत मिलेगी बहनों को। कुछ क्या लगता है किन किन चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उन पे काम होना चाहिए, क्या कहते हैं? देखो, बहनों का जहाँ पे प्रश्न आता है तो वो खाद्य सामग्री पे ही उनका ज़्यादा फोकस होता है। तो हम भी यही अपेक्षा करते हैं वित्त मंत्री से कि खाद्य सामग्री को में थोड़ा जो रेट है उनमें थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि बाकी सब ठीक है। अब आपके घर में जो लग्जरियस लाइफ है वो हो ना हो, बट जो आपके रसोई घर में जो खाने पीने की चीज़ें वो तो ज़रूरी हैं। तो इनमें राहत होगी तो महिलाएं बड़ा अच्छा महसूस करेंगी और हमें अपनी मंत्री साहिबा से उनमें अपेक्षा भी है, उनसे वो जरूर करेंगी। जी जी। और क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के युग में अभी 11 साल हो गए हैं, तो अगर महिलाओं का उत्थान हुआ है देश में तो माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और हो रहा है। हर साल की तरह महिलाओं को, चाहे महिलाएं किसी भी वर्ग से हों, किसी भी डिपार्टमेंट से हों, सबको उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि हर महिला किसी भी डिपार्टमेंट से गृहिणी पहले है और महिलाओं की एक नेचर होती है सेव करना। जो भी उनको, चाहे वो खुद से कमा रही है, चाहे हस्बैंड से मिल रहा है, बट उनका रहता है अगर हमें 15 मिल रहा है पर मंथ तो हमारा गुजारा 10 में हो जाए या 8 में हो जाए तो हम सेव करें। तो सेविंग के लिए व्हाट आई वांट दैट द लेवल एंड द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन मस्ट बी कंट्रोल्ड। अगर ये चीज़ कंट्रोल में हो गई तो गृहिणियों को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, ऑलरेडी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी ज़्यादा स्किल एजुकेशन पे काम किया है। सबसे पहले अडल्ट एजुकेशन पे चले थे, वहाँ से चलते चलते हम लोग स्किल एजुकेशन पे आ गए हैं। जैसे मेरी बहन ने बताया कि इनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, ऐसे ही मैंने भी अपने मोहल्ले में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए हैं। उनको काम मिला है, क्यों मिला है, कैसे मिला है, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई हैं। इसी तरह हम चाहते हैं हमारे माननीय सीतारमण जी भी कुछ महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दें। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल आज की जो नारी है सशक्त है। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, चाहे आर्मी है वहाँ पर भी है और जेट है वो भी चला रही हैं, हर जगह वह आगे हैं। परंतु कहते हुए मेरे को ये थोड़ा लगता है कि जो फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको भी थोड़ा कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए। उनको भी बिजनेस वुमेन जो आप बोलते हैं आज की नारी को, उस विषय में आगे आके बहुत अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मेरे को ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। अभी आप देखेंगे कि स्टार्टअप्स की बात होती है, उसमें 100 स्टार्टअप्स हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया, जो कि अच्छी बात थी, इट वॉज अ वेरी गुड थिंग। बट उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें महिला जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा या तो किसी कारणवश इतना हाईलाइट नहीं हो पाया या और महिलाओं को आगे आने की ज़रूरत है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और सुना आपने कि महिलाओं ने, गृहिणी ने और युवती ने भी हमारे साथ बात की। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इस बजट में कहीं ना कहीं स्किल एजुकेशन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की जो बात भी इन्होंने कही है। और उम्मीद की जा सकती है कि इस बार का बजट जो है वो महिलाओं के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए चरणजीत सिंह। तो बजट से उम्मीदें लोगों की वाबस्ता है। 11 बजे पिटारा निर्मला सीतारमन जो कि वजीर खजाना उनका खुलेगा। फिर क्या होगा खास इस पिटारे में, और इस को लेकर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने प्लान किया तैयार, 90 दिन तक चला नहीं भरा तो गाड़ी होगी डिटेन। नियमों को अब सख्ती से किया जाएगा लागू, लोगों से समय पर चालान भरने की अपील। रादौर में ओवरलोडेड वाहन चालकों के हौसले बुलंद, इन्फोर्समेंट की टीम ने पकड़े थे 5 ट्रक, एक ट्रक लेकर चालक हुआ फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 3 सवारी घायल। गोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार के वादे न पूरे करने के लगाए आरोप। चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का भी विरोध। भिवानी में सीपीआईएम के बैनर तले कई संगठनों का प्रदर्शन, खराब सड़कें, गंदे पानी, इलाके में फैली गंदगी को लेकर किया गया प्रदर्शन। गुरुग्राम में प्रयागराज महाकुंभ के लिए रोडवेज बस सेवा, 1 फरवरी से चलेंगी बसें। कश्मीर में चिल्लाए कला हुआ खत्म, मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिनों तक भारी बर्फबारी की संभावना नहीं है। पुंछ में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एलओसी पर मुस्तैद सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने प्लान किया तैयार, 90 दिन तक चला नहीं भरा तो गाड़ी होगी डिटेन। नियमों को अब सख्ती से किया जाएगा लागू, लोगों से समय पर चालान भरने की अपील। रादौर में ओवरलोडेड वाहन चालकों के हौसले बुलंद, इन्फोर्समेंट की टीम ने पकड़े थे 5 ट्रक, एक ट्रक लेकर चालक हुआ फरार। पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। फतेहाबाद में नेशनल हाईवे 9 पर सड़क हादसा, बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर। हमारे समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक तो है, मगर गुर्बत या दूसरी किसी वजह से वो किताबें खरीद नहीं पाते। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बडगाम के कई तलबा ने एक अहम इकदाम उठाया है और पुरानी किताबें जमा करके गरीब और ज़रूरतमंद तलबा तक पहुँचा रहे हैं। वी आर हियर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ये तलबा मुख्तलिफ इलाकों में किताबें जमा कर रहे हैं। इन तलबा का कहना है कि चूँकि वो खुद हायर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ रहे हैं, इसलिए वो किताबों की अहमियत को बखूबी जानते हैं। हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन ने इस इक़दाम का जायजा लिया है, देखिए। हमारे समाज में कई ऐसे लोग रहते हैं जो गुर्बत की वजह से अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। हालांकि उन बच्चों को काफ़ी शौक होता है किताबें पढ़ने का, लेकिन गुर्बत की वजह से वो किताबें खरीद नहीं पाते हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो मेरे साथ ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। वो जो भी अनयूज्ड बुक्स होती है या घर में पड़ी हुई बुक्स होती है, उनको जमा करके उन गरीब बच्चों तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आपने भी कहा कि जो यहाँ पे मेरे साथ मेंबर्स है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं। मैं बहैसियत खुद भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ दूसरे स्टूडेंट्स को कि उनको क्या ज़रूरत होती है, उनकी नीड क्या होती है। मैंने कहा पहले भी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉस्टली बुक्स हो रही है दिन ब दिन, तो इसी सिलसिले में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है जो आई कैन से अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं या स्पेशली ऑर्फन्स होते हैं। तो उनके लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। हमें सबसे पहले हमने खुद से स्टार्ट किया कि हमें भी पता है कि जैसे कि मैंने जब 12th पास किया
तो 12th की बुक्स मेरी जो है वो एक शेल्फ पे पड़ी रही। तो मैंने ये सोचा कि ये घर में पड़े रहने से बेहतर है कि ये उस बच्चे तक पहुंचे जो ये खरीद नहीं सकता है। तो ओवरऑल मकसद यही है कि जो घर में किताबें होती है स्टूडेंट्स को, वो घर में पड़े रहने मतलब शेल्फ में कीड़े मकोड़े उसको खाए, उससे बेहतर है कि वो उन बच्चों तक पहुंचे जिनको उनकी ज़रूरत है, ताकि वो भी अपने जो है ना तालीमी ख्वाब पूरे करें। न्यूज़ 18 के लिए मैं आबिद हुसैन। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से सुपुर के सेलो ब्लॉक में क्लस्टर लेवल स्पोर्ट्स मीट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों, खासतौर पर लड़कियों ने हिस्सा लिया। वॉलीबॉल, खो खो और डिस्कस थ्रो, रेस और दिगर खेलों में शरीक नौजवानों ने कहा कि ये सरगर्मियां तालीम के साथ साथ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें दूसरे इलाकों के बच्चों के साथ घुलने, मिलने और खेलने का भरपूर मौका मिला, जिससे इन्होंने बहुत लुत्फानंदोज हुए हैं, बहुत फ़ायदा उठाया है। मुंतज़मीन ने कहा कि इस इवेंट का मकसद नौजवानों को खेलों में शामिल करके इन्हें सेहतमंद रखना और मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखना है। बच्चे ने नेशनल खेला होगा उसके लिए अलग एक कोटा मिल जाता है, उसके लिए रिजर्वेशन है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, चाहे खो खो में कर रहे हैं, हॉट स्पॉट में कर रहे हैं, शॉर्ट स्पॉट में कर रहे हैं, या वॉलीबॉल में कर रहे हैं, रनिंग में कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स थे, सब ने अपना टैलेंट दिखाया, सब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। डांगरपुरा से स्कूल थे, सीलू से बहुत एरिया से स्कूल थे, एंड यहाँ पे जब बच्चे आए उन लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, जैसे कि खो खो है, वॉलीबॉल है एंड मच मोर गेम्स। उन लोगों ने दिखाया कि हमें कितना टैलेंट है, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि गेम्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। हम मतलब 2 स्कूल में कंपटीशन होता है कि एक स्कूल, जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्कूलों ने खेला, उनको पता लगा कि हमें कैसे खेलना है, उनको बहुत इम्पोर्टेंस इसमें देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर हमें अभी पता नहीं होता है कि ये खो खो क्या होता है, कैसे खेलना होता है, बट आज हमने देखा कि मतलब कितना अच्छा, बहुत अच्छी गेम्स यहाँ पे इन्होंने हमारे लिए रखी। जिला पुलवामा के डेयरी इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने लासीपुरा पुलवामा में दूध की मार्केटिंग में कमी पर एहतजाज किया। पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले डेयरी इंडस्ट्री से मुंसलिक किसानों ने कहा कि जहां पुलवामा को दूध की पैदावार में कलीदी अहमियत हासिल है, इलाके में रोजाना दूध की मांग में कमी आना इनके लिए भारी माली नुकसान का सबब बन रहा है। एहतजाजियों ने मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि बैरूनी रियासतों से आने वाले दूध पर पाबंदी आयद की जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो मिलावटी दूध बाजार में ला रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, उठाते हैं। जब हम यहाँ फैक्ट्री वालों को ये दूध लाते हैं, यहाँ पर अगर किसी सप्लायर को 1000 का दूध होता है तो उसमें से सिर्फ 500 पकड़ता है और 500 को हमको ज़ाया करना पड़ता है। दूध पिछले 2 महीनों से ज़ाया हो रहा है। हम LG इंतज़ामिया से, आला हुकाम से ये गुजारिश करते हैं, DC साहब से गुजारिश करते हैं कि दूध का अगर अच्छा सा खासा प्रोडक्ट है, इस वक्त दूध का अच्छा पैदावार है, लेकिन मार्केट में दूध कम चल रहा है। जिस तरह बाहर पंजाब में या किसी और जगह दूध का इंतज़ाम है, वहाँ पे कुछ और चीज़ें बनाते हैं तो तब दूध कंज्यूम होता है। यहाँ पर जो लूज़ दूध की भी एक प्रॉब्लम है। जो लूज़ दूध श्रीनगर जा रहा है या बाकी शोपियान जा रहा है, अनंतनाग जा रहा है, उसमें भी पता नहीं है, वो शायद WMP या SMP होता है, जिसके ज़रिए से हमारे अच्छे दूध पर, क्वालिटी वाले दूध पर हमको रोज़ फैक्ट्री वाले हमको टेस्ट करते हैं। हर कोई टेस्ट हो रहा है जनाब। इस असल दूध पर जो है वो फ़र्क पड़ गई है। गंदू सब डिवीजन में एक शानदार खराज तहसीन पेश करते हुए हजारों अफराद ने चौथे दर्जे के मुलाजिम मोहम्मद इकबाल को अलविदा किया। ये अलविदा तकरीब आवाम और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मजबूत ताल्लुकात की मिसाल थी। इस मौके ने साबित किया कि मेहनत, ईमानदारी और लगन को हमेशा याद रखा जाता है। 4th ग्रेड के मुलाजमीन हैं जिन्हें किस तरह से खराज तहसीन पेश किया गया, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक मुलाजिम है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। और हमारा डिपार्टमेंट जो है एसेंशियल सर्विस है। पानी की क्राइसिस होती थी और जब भी डिपार्टमेंटों के प्रोजेक्टों के सिलसिले में जब भी हमारा JJM चला
तो उस दौरान में रात दिन हमें जेई साहिबान AWD साहिबान के साथ रात दिन काम करना पड़ा। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब तक मेरी ऊपर वाले ने मेरी तंदुरुस्ती रखी, जहाँ तक मेरा डेली वेजर के साथ, परमानेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मेरे बच्चों को पाला है, मेरी इज्जत दी है मेरे डिपार्टमेंट की वजह से, और मैंने काम किया, मुझे डिपार्टमेंट ने मेरे काम को देखा। तो जब तक मेरा दम है तब तक डिपार्टमेंट के लिए मैं अपना खून भी बहाऊंगा। मैं इसलिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी की कुर्बानी को याद करने और हिंदुस्तान के लिए लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हर साल 30 जनवरी को यौम शुहदा मनाया जाता है। कुपवाड़ा खित्ते के फालोन हीरोज को खराज तहसीन पेश किया गया। इस वॉल ऑफ फेम को हिंदुस्तानी फौज के कुपवाड़ा स्नेह यूनिट के उन बहादुर सिपाहियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाया है जिन्होंने वादी कश्मीर में इंसदाद शोरिश के मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान अजीम कुर्बानियां दी। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाके मेंढर में बुनियादी सहूलियात का फुकदान लोगों के लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन रहा है। कस्बी सड़कों की खस्ताहाली, जगह जगह कचरे के ढेर और ट्रैफिक जाम जैसे मसाइल ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। मकामी लोगों का कहना है कि इन मसाइल से निजात के लिए मेंढर को म्युनिसिपल एरिया करार दिया जाना चाहिए ताकि सफाई, सड़कों और दिगर सहूलियात को बेहतर बनाया जा सके। मार्केट में पूरे बाज़ार, आगे पीछे नाले, कस्बे जितने भी हैं, वहाँ का गंदगी जो है बड़ी ही बुरी तरह से जो है मार्केट में फैली हुई है। हमने पहले भी गवर्नमेंट से अपील की थी, 1-2 बार पहले भी उनको कहा था कि ये यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी जो है बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। यहाँ पर नालियों की ब्लॉकेज, रोडों की खस्ता हालत, जाम जो यहाँ पर लगते हैं, और हमारा ख़ास करके यहाँ जो मंदिर है, मस्जिद है और गुरुद्वारा है, और वहाँ पर देखो आप जाओगे, जब हम पूजा स्थान के लिए जाते हैं या हमारे भाई नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो आगे रास्ते में वो पाँव जो है वो बहुत ध्यान से चलते हैं ताकि वो गंदगी ना उनके साथ किसी के साथ लग जाए। ऐसी कंडीशन है इसकी यहाँ पर मेंढर की। जम्मू कश्मीर के अन्य सेक्टर में स्ट्रॉबेरी की काश्त बढ़ रही है। इस इलाके के किसानों का रिवायती तरीका चावल की काश्त था, लेकिन महकमे हॉर्टिकल्चर की आगाही की बदौलत वो स्ट्रॉबेरी की काश्त की तरफ राग़िब हो चुके हैं और इन्हें इससे अच्छे मुनाफा भी हासिल हो रहा है। जम्मू की आबो हवा ने किसानों को स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए साजगार माहौल फराहम किया है, जिससे इस कारोबार को एक मुस्तहकम मुतबादिल के तौर पर अपनाना मुमकिन हुआ है। अर्निया बॉर्डर के किसान इस बरस स्ट्रॉबेरी की फसल से खुश हैं। स्ट्रॉबेरी एक कीमती फसल है जिसका पहला मौसम जल्द आता है और ये किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो चुकी है। स्ट्रॉबेरी को इसकी खुशबू, चमकदार सुर्ख रंग और रसदार बनावट और मीठे जायके की वजह से ख़ास तौर पर खाया जाता है। इसके अलावा ये जैम, आइसक्रीम, जूसेस और मिल्क शेक्स, पानी, चॉकलेट्स बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू साल भर बढ़ जाती है। ड्रैगन फ्रूट लगाओ, स्ट्रॉबेरी लगाओ, बहुत ज़्यादा बेनीफिट है सर। ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ मैक्सिमम जिन्ना खर्चा ना ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ है ना। मल्चिंग तो लिए 13,000 रुपया तुम्हें गवर्नमेंट ने देना, बाकी तुम्हें अपना खुद खर्चा कर सकते हो। अगर खुद मेहनत कर लेने हो तो फिर कोई खर्चा नहीं है। पहले असें 2 कनाल तू स्टार्ट किया है, अज असें 1.5 कनाल लगाई दी। आखिर में एक बार फिर से बात आम बजट की। आम बजट पर सभी की निगाहें टिकी हुई। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कुछ खास इस बजट में मिलेगा, क्या ऐलान उनके लिए होंगे, बने रहिए हमारे साथ। आदाब।